सालों साल मेहनत की, लाखों रुपए खर्च किए, लास्ट में हाथ में आई डिग्री, पर उसके बूते नौकरी नहीं मिल रही भाई साहब। ऐसा देश के लाखों युवाओं के साथ हो रहा है, स्पेशली इंजीनियरिंग के सेक्टर में। ये देश में एक ऐसी अजीब समस्या है कि बंदे से पूछो तो कहता है नौकरी नहीं है, और कंपनी से पूछो तो कंपनी कहता है बंदे नहीं है। ये अजब गजब काम कैसे हो गया भाई साहब। ये डिग्री लेने की दौड़ 10वीं क्लास से चालू हो जाती है। इस दौरान आदमी अपनी मस्ती छोड़ता है, दोस्ती छोड़ता है, शौक छोड़ता है, कई बार तो घर छोड़ देता है। दुनिया भर का स्ट्रेस झेला। शर्मा जी के लड़के से कंपैरिजन हुआ। शर्मा जी के बेटे का रिपोर्ट कार्ड देखा है, सब में 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं उसे। लेकिन फिर भी लगे रहे इस उम्मीद में कि एक बार डिग्री हाथ में आ जाए, फिर बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, पूरे खानदान में इज्जत, इस सपने के साथ बच्चा लगा ही रहता है। लेकिन इन सपने को तो छोड़ो, जो एजुकेशन लोन लिया था वो तक नहीं चुक पाता है सैलरी के पैसों से। अब गौर से देखें कि ये जो इंडस्ट्री में और ये बंदे में गैप है, ये गैप जॉब का नहीं, स्किल का गैप है। क्योंकि जो कंपनी जो स्किल मांग रही है वो बच्चे के पास है नहीं, और बच्चा जो स्किल लेके आया है वो कंपनी को चाहिए नहीं। कंपनी चाहती है कि आज के जो यूथ उसके पास आए वो चैट जीपीटी समझे, एआई समझे, उसके अकॉर्डिंग बच्चे तैयार हो। यहाँ बच्चे पढ़ के आ रहे हैं फ्लॉपी डिस्क। बहुत से कॉलेज में ऐसे टीचर कोडिंग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने खुद ने कभी कोडिंग नहीं की। 100% प्लेसमेंट के नाम पे 100% झोल होता है। आईआईएम के कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि भैया इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे रियल एस्टेट स्कैम हो रहा है। इंजीनियरिंग का बूम इस देश में कब आया, क्यों आया, कैसे आया? लेकिन अब क्वालिटी बिगड़ गई है, तो ये क्वालिटी क्यों बिगड़ी, इसमें सरकार का रोल क्या है, और आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? जॉब मिलेगी कैसे, क्वालिटी बनेगी कैसे? एक डिग्री मिलने के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति की जॉब नहीं लग रही तो इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि वो सिलेबस जो है उसमें पढ़ाया क्या जा रहा है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ टीचर, जो पढ़ाने वाला है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तीसरा, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल, तुम्हें थ्योरी ज्यादा पढ़ाई जाती है या प्रैक्टिकल। इन तीनों चीजों में प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इस पे डिटेल पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की, कि इंजीनियरिंग का भारत में उदय कैसे हुआ। तो भैया कहानी शुरू हुई 1991 से। 1991 में जब इकोनॉमी खुली तो धीरे धीरे बाहर की कंपनियों ने भारत में आना चालू किया। 97-98 के आसपास .com का बूम आया, और जब .com का बूम आया तो बहुत सारी फॉरेन कंपनियां भी इंडिया में ऑफिस सेटअप करने लगी, इंडिया से हायर करने लगी, और बहुत सारी इंडियन कंपनी जैसे TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस है, इनका भी भाई साहब लेवल बढ़ गया। तो इन सबको जरूरत पड़ी इंजीनियर्स की, और भारतीय इंजीनियर क्यों डिमांड में रहते हैं? पहली बात, एक तो इंटेलिजेंट बहुत है, सेकंड हमारी संख्या ज्यादा है, एक बार में लाखों इंजीनियर हायर हो सकते हैं, और तीसरी चीज सस्ते मिल जाते हैं। जो इंजीनियर यूएस में अगर हायर करना हो और वो 50 लाख मांगे, वो काम यहाँ पे इंडिया में 5-10 लाख में हो जाता है। तो इंडियन इंजीनियर्स की डिमांड तेजी से बढ़ी। अब आप गौर से देखिए, जब ये डिमांड बढ़ी उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज कम थे, कुछ IITs ही थे, और उस समय इंजीनियरिंग वो लोग कर रहे थे जो वास्तव में अंदर से इंजीनियरिंग करना चाहते थे, जिनमें इंजीनियरिंग का टैलेंट था, इच्छा थी, मन था, ठीक। और उस समय सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा आ रही थी, तो इन लोगों को बहुत अच्छे पैसे मिले। और क्योंकि ये टैलेंटेड थे और अपनी मर्जी से इसमें आए थे तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टॉप पे भी गए। जब आसपास देखा रहे तो इंजीनियर का लड़का जब से इंजीनियर बनाया ये तो गाड़ी आ गई और इनका तो घर बड़ा बन गया, तो भाई साहब समाज में फिर देखा देखी हो गई कि यार इंजीनियर बनने से भैया बहुत मोटा पैसा आता है और जिंदगी सेट हो जाती है। तो अब अपने बच्चों का कॉम्पिटिशन चालू हो गया कि भाई साहब तो हमारे लड़के को भी इंजीनियर बनाएंगे। अब उसका मन है या नहीं है कोई मतलब नहीं, वो इंटेलिजेंट है या नहीं है कोई मतलब नहीं, हम तो बनाएंगे सब। और भाई साहब जब सबने सोच लिया मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, जिन राज्यों में या जिन शहरों में इक्का दुक्का कॉलेज हुआ करते थे, वहां पे हर गली पे, हर चौराहे पे 4-4 कॉलेज खुल गए साहब। 10वीं के बाद से कोचिंग चालू कि भैया 12वीं के बाद चांस खोल ले, अभी से लग जाएंगे। तो कोटा फैक्ट्री बन गया, मस्ती दोस्ती शौक वॉक सब छोड़ दिए गए, और अब एक ही लक्ष्य कि बढ़िया कॉलेज मिले, बढ़िया कॉलेज मिले, बढ़िया कॉलेज मिले। लेकिन जब लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो और अच्छे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लिमिटेड हो, तो भाई साहब बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए खुले बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज। उनमें कुछ बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया काम किया, अच्छी फैकल्टी लाए, अच्छा नाम किया, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको बना लिया बिजनेस। पॉलिटिशियन से सेटिंग कर कुरा के कोई दूर दराज जंगल में, खेतों में जमीनें उठा ली सस्ती सस्ती, वहां बना दिए बिल्डिंग, गार्डन। बस एक छोटी सी चीज में इन्वेस्ट करना भूल गए, किसमें? एजुकेशन में। न सिलेबस पे काम किया, न टीचर। ऐसे कॉलेज ओनर के लिए बन गए दूध देने वाली गाय जो बूढ़ी नहीं हो रही। अब वहां पे होता क्या है ये देखो। सबसे पहली चीज आती है सर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उसका एक काम है ये इंश्योर करना कि क्वालिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट बने रहे। उसके डेटा के अकॉर्डिंग पिछले साल 23,60,000 बच्चों ने टेक और इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उनमें एडमिशन लिया। एक एस्पायरिंग माइंड करके एजेंसी है, उसने एक एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे किया। उसके अकॉर्डिंग ये समझ में आया कि 95% ये जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं या निकलेंगे, इनमें से ये एम्प्लॉयबल नहीं है, अनएम्प्लॉयड नहीं, अनएम्प्लॉयबल। अनएम्प्लॉयड मतलब इसकी नौकरी लग नहीं रही, अनएम्प्लॉयबल मतलब है इसकी लग ही नहीं सकती।
इसमें वो स्किल ही नहीं है, इसमें वो बात ही नहीं है। आपने खुद ने इंजीनियरिंग की है या आप किसी इंजीनियरिंग वाले को जॉब पे रखा है, क्या आपका ऐसा अनुभव रहा है कि डिग्री तो है लेकिन वो बात नहीं है? अगर आप जाके सिलेबस उठा के देखेंगे कि भैया क्या पढ़ाया जा रहा है, एक चैप्टर में एक टॉपिक है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आई गई बरस हो गए, क्यों पढ़ा रहे हैं उसके बारे में? दुनिया में, आईटी की दुनिया में स्पेशली दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। दुनिया डायनेमिक है, आज ये होता है कल वो होता है, और भाई साहब हमारा सिलेबस वो बाबा आदम के जमाने वाला चल रहा है। दुनिया बात कर रही है ओपन एआई की, चैट जीपीटी की, क्लाउड की, कोई ईवीएस पढ़ा रहा है, कोई भाई साहब फ्लॉपी डिस्क के डिस्कशन है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो इंजीनियर स्टूडेंट खुद कहते हैं ये कोई हमारे पढ़ने लायक चीज है क्या, ये तो बंद हो गई, इसको क्यों पढ़ा रहे हो? ये आपको कॉलेज में सिखाया जा रहा है नोकिया 3310 कैसे ऑपरेट होता है, 4 साल वही पढ़ाया, और जॉब में आएगा सीधा आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो हर साल 15 लाख इंजीनियर पास होते हैं, नौकरी लगती है सिर्फ 2.5 लाख की। और जो नौकरी लगती है इसकी कहानी भी सुनो, 7% ही ऐसे लोग हैं जिनकी कोर में जॉब लगती है, बाकी अदर जॉब करते हैं। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, तो मेरी मैकेनिकल में जॉब लगनी चाहिए ना साहब। मैं किसी कार कंपनी में जाऊँ, कुछ टूल बनाऊँ, ये होना चाहिए ना। मैंने मैकेनिकल में की है, लेकिन भाई साहब मैं कहीं पे जाके इन्फोसिस में कोडिंग कर रहा हूँ साहब, या मैं कहीं पे सेल्स में लग गया साहब, मैं किसी कॉल सेंटर में लग गया साहब, तो ये हुई नॉन कोर जॉब। ये है 93%। 7% ही आदमी जो सीख रहा है वो कर रहा है, और जो सीख रहा है वहाँ भी टीसीएस, इन्फोसिस, शुरुआत में आप लोग कहते हैं सर ये कंपनियां बहुत कम पैसे देती है। इनका लॉजिक क्या, इतने कम पैसे क्यों देते हो? बोले इनको कुछ आता ही नहीं है, इनको ज्वाइन करा के 6 महीने हम सिखाते हैं कोडिंग, तो कुल मिला के इस बात के हम तो पैसे खाते हैं साहब। इनको कोडिंग आती क्या थी, हमने ही तो सिखाई है, तो ये इनका लॉजिक है। अगर ये सीखे सिखाएं तो हम भी देते बड़े पैकेज। तो अगर आप में से कोई व्यक्ति वीडियो देख रहा है और खुद इंजीनियर है कि सर आपने पढ़ाई किसी में की थी और कोई और में काम कर रहा है, अगर ऐसा किस्सा देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अब एक सवाल आता है दिमाग में कि भैया अगर ऐसी स्थिति है तो सॉल्यूशन क्या है, क्या करना पड़ेगा हमें इसको बदलने के लिए? एक्चुअली हमें ऐसे जरूरत है एक नए टाइप के इंजीनियरिंग कॉलेज की, जो इंडस्ट्री को समझता हो कि बाजार में चल क्या रहा है और वो चीज अपनी पढ़ाई के सिलेबस में डाल दे, तब जाके शायद कुछ बदलाव हो सकता है। हमें चाहिए एक ऐसा कॉलेज जो इंडस्ट्री की नॉलेज को उस कॉलेज में ही पढ़ाने लग जाए, जो थ्योरी पे कम ध्यान दे, प्रैक्टिकल पे ज्यादा दे। अभी जो बाजार में हालात चल रहे हैं, इसकी सेकंड जिम्मेदारी है क्वालिटी ऑफ फैकल्टी। अब क्या होता है, जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज खुल गए, अब इन्होंने सेटिंग कर कुरा के जैसे तैसे कॉलेज तो खोल लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बना दी, लेकिन कहा कि यार देखो इतने सारे बच्चे हैं, एडमिशन तो अपने आप आएगा, बच्चों के पास ऑप्शन कहाँ है, इंजीनियरिंग सबको करनी है, इतने तो कॉलेज ही नहीं है, तो जितनी भी सीट होगी भरेगी तो सब पूरी, टेंशन तो है नहीं। तो फैकल्टी कैसी भी रखो, क्या मतलब? तो कई जगह तो भैया 20,000, 25,000, 5-5, 10,000 में फैकल्टी रखी हुई है। तो वही स्टूडेंट जिनकी जॉब नहीं लगी वो 2 साल बाद आगे पढ़ाने आ जाते हैं। इनकी आज तक खुद ने जॉब नहीं लगी, कभी खुद ने कोडिंग नहीं की, कहाँ से पढ़ाएंगे ये? अच्छा, कॉलेज वाले, एजेंट्स, कंसल्टेंट्स सब मिलके स्टूडेंट्स को क्या बना रहे हैं, और स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को लाखों रुपए का लोन करवा रहे हैं। तुम्हारा करियर बिक रहा है कमीशन के नाम पे। फेक कंसल्टेंट तुम्हें किसी भी रैंडम कॉलेज में ठूस देते हैं और तुम समझते हो एडमिशन मिल गया, सपना पूरा हो गया। भक्तों, सपना नहीं, करियर की चिता जल रही है यहाँ पे। और जब हम जैसे लोग सच का आईना दिखाते हैं तो लोग बोलते हैं ये भी चूतिया बना रहा है। हम पैसे नहीं, करियर सेव कर रहे हैं। जागो, अभी भी वक्त है, वरना तुम्हारा फ्यूचर भीख मांगता मिलेगा। Percocet, yeah, Miley Percocet, big fine. Percocet, yeah, Miley Percocet.